बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सईद रज़ा नकवी और आप देख रहे हैं इंडस प्लस न्यूज़। नाजरीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से आवाम को साफ और महफूज पीने का पानी फराहम करने के बुलंद दावे किए जाते रहे हैं। अरबों रुपए के मनसूबे बनाए गए, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए और जनूबी पंजाब की शहरियों को बुनियादी सहूलत की फराहमी के वादे किए गए, लेकिन आज ज़मीनी हक़ाइक़ इन दावों से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। मुल्तान, बहावलपुर, विहाड़ी, डेरा गाजी खान और जनूबी पंजाब के दीगर इलाकों से मुतअद्दिद शिकायत सामने आती रही हैं कि कई फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हैं, बाज़ बंद पड़े हैं, जबकि बाज़ मकामात पर शहरियों को मुनासिब सहूलियात मुयसर नहीं। दूसरी जानिब मुल्तान में कायम साफ पानी अथॉरिटी की जनूबी पंजाब दफ्तर की शनाख्त, मकाम, सरकारी अखराजात और अवामी रसाई से मुतल्लिक भी सवालात उठाए जा रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक या दो फिल्ट्रेशन प्लांट्स की खराबी का नहीं, बल्कि एक ऐसे निज़ाम की कारकर्दगी का सवाल है जिसका बुनियादी मकसद आवाम को साफ पानी जैसी सहूलियात बुनियादी ज़रूरत फराहम करना है। पानी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है। साफ पानी सिर्फ सहूलत नहीं, बल्कि इंसानी ज़िंदगी और सेहत से बराह रास्त ताल्लुक़ रखने वाला बुनियादी हक़ है। जब शहरियों को साफ पीने का पानी मैसर ना हो तो उसके असरात सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी तक महदूद नहीं रहते, बल्कि आलूदा पानी मुख्तलिफ बीमारियों के फैलाव का सबब भी बन सकता है। जनूबी पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में शहरी अरसा दराज से साफ पानी की फराहमी के मसाइल शिकायत करते आ रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों से ये इतलात और अवामी शिकायत सामने आती रही हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स या तो बंद हैं या मुकम्मल इस्तादाद के मुताबिक काम नहीं कर रहे, या उनकी देखभाल और मरम्मत का निज़ाम मौसर नहीं। अगर वाकई अरबों रुपए के मनसूबे और सरकारी वसाइल के बावजूद आम शहरी को साफ पानी के लिए परेशानी का सामना है, तो फिर सवाल सिर्फ किसी एक मशीन, एक प्लांट या एक अफसर की कारकर्दगी का नहीं रहता, बल्कि पूरे निज़ाम की मनसूबाबंदी, निगरानी और जवाबदेही ज़ेर बहस आती है। आवाम का बुनियादी सवाल है, साफ पानी के लिए मुख्तसर फंड कहाँ खर्च हुए, कितने मनसूबे मुकम्मल हुए और उन मनसूबों से हकीकत में कितने शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स की कारकर्दगी के हवाले से अखबारात, सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग पर मुतअद्दिद रिपोर्ट्स और शिकायत सामने आती रही हैं। कई मकामात पर शहरियों का कहना है कि जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स आवाम को साफ पानी फराहम करने के लिए लगाए गए थे, वो तवील अरसे से बंद या गैर फाल हैं। बाज़ जगहों पर मशीनरी की खराबी, बिजली के मसाइल, फिल्टर्स की तब्दीली और मुस्तकिल देखभाल जैसे मामलात के बारे में सवालात उठाए गए हैं। यही असल मसला सिर्फ प्लांट लगाने का नहीं, बल्कि उसे मुस्तकिल बुनियादों पर फाल रखने का है। अगर किसी इलाके में एक फिल्ट्रेशन प्लांट इफ्तिताह के बाद चंद माह या चंद साल चलने के बाद बंद हो जाए, तो इस मनसूबे पर खर्च होने वाली रकम, उसकी देखभाल के लिए मुख्तस बजट और मुतलका अदारों की निगरानी सब सवालात की जद में आ जाते हैं। शहरी ये जानने का हक रखते हैं कि जनूबी पंजाब में कुल कितने फिल्ट्रेशन प्लांट कायम किए गए, उनमें से कितने इस वक्त मुकम्मल तौर पर फाल हैं, कितने जुज़वी तौर पर काम कर रहे हैं, कितने प्लांट्स बंद हैं, बंद प्लांट्स कितने अरसे से गैर फाल हैं, उनकी मरम्मत और बहाली के लिए कितनी रकम मुख्तस की गई और ज़िम्मेदार अदारों ने इन प्लांट्स को फाल करने के लिए क्या इक़दाम किए। ये वो सवालात हैं जिनकी वाज़ेह और दस्तावेज़ी जवाब सामने आना ज़रूरी है। इस मामले का एक अहम पहलू मुल्तान में कायम जनूबी पंजाब साफ पानी अथॉरिटी के दफ्तर से मुतल्लिक है। ज़राए और अवामी इतलात के मुताबिक दफ्तर के मकाम और शनाख्त के हवाले से सवालात सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि दफ्तर एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के इलाके में कायम है, जबकि आम शहरियों के लिए उसकी वाज़ेह निशानदेही या नुमाया सरकारी साइन बोर्ड के बारे में इतराज़ात उठाए गए हैं। अगर कोई दफ्तर सरकारी हैसियत रखता है और उसका मकसद जनूबी पंजाब के अवाम से मुतल्लिक एक बुनियादी अवामी खिदमत की निगरानी करना है, तो यह सवाल पैदा होता है कि आम शहरी को इस दफ्तर तक रसाई और उसकी शनाख्त कितनी आसान है। क्या दफ्तर के बाहर नुमाया सरकारी साइन बोर्ड मौजूद है? क्या मरकज़ी सड़कों या मुतलका इलाकों में कोई लोकेशन बोर्ड मौजूद है? क्या शहरी आसानी से जान सकते हैं कि जनूबी पंजाब साफ पानी अथॉरिटी का दफ्तर कहाँ वाक़या है? और अगर दफ्तर किसी निजी हाउसिंग सोसाइटी या निजी इमारत में कायम है, तो उसके किराए, इंतज़ामी अखराजात और दीगर सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का मुकम्मल रिकॉर्ड क्या है? ये सवालात किसी इल्ज़ाम का हतमी सबूत नहीं, बल्कि शफाफियत और अवामी जवाबदेही के तकाज़ों के तहत उठाए जा रहे हैं। अवामी वसाइल अवाम की अमानत होते हैं। जब किसी सरकारी मनसूबे पर करोड़ों या अरबों रुपए खर्च किए जाएँ,
तो आवाम को ये जानने का हक हासिल होता है कि ये रकम कहाँ, कैसे और किस मकसद के लिए इस्तेमाल हुई। साफ पानी के मनसूबे के हवाले से मुकम्मल माली और तकनीकी ऑडिट की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। शफाफ तहकीकात के जरिए ये मालूम होना चाहिए कि जनूबी पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए मजमूई तौर पर कितना बजट जारी किया गया, किस साल कितनी रकम मुख्तस हुई, कितनी रकम खर्च की गई, कौन कौन से मनसूबे मुकम्मल किए गए, कितने ठेके जारी हुए, किन कंपनियों या ठेकेदारों को काम दिया गया, मनसूबों की निगरानी किसने की और मनसूबों की तकमील के बाद उनकी कारकर्दगी का जायज़ा किस तरीके से लिया गया। अगर तमाम मामलात कवायद व ज़वाबित के मुताबिक हैं तो शफाफ ऑडिट और मुकम्मल रिकॉर्ड की फराहमी से अवामी एतमाद में इजाफा होगा। लेकिन अगर तहकीकात में किसी किस्म की गफलत, बेज़ाब्तगी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल या माली बदउनवानी साबित होती है तो कानून के मुताबिक ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए। इस अहम अवामी मसले पर मुतलका हुकाम का मौक़िफ़ जानने के लिए मुतअद्दिद बार राब्ते की कोशिश का जिक्र सामने आया है। फ़ोन कॉल्स, पैगामात और दीगर ज़राए के ज़रिए मुतलका हुकाम से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, ताहम शिकायत के मुताबिक मुतअद्दिद मामलात पर वाज़ेह जवाब सामने नहीं आ सका। सहाफ़त का बुनियादी असूल यही है कि किसी भी मामले में तमाम फरीकों को अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया जाए। मुतलका हुकाम का जवाब न मिलने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि किसी इल्ज़ाम को दुरुस्त करार दिया जाए, लेकिन सरकारी अदारों की ज़िम्मेदारी ज़रूर बनती है कि वो अवामी नौइयत के अहम सवालात पर वक्त और वाज़ेह वज़ाहत फराहम करें, ख़ास तौर पर जब मामला साफ पानी जैसे बुनियादी इंसानी मसले से मुतल्लिक हो तो खामोशी मज़ीद सवालात को जन्म दे सकती है। अवाम ये जानना चाहती हैं कि जनूबी पंजाब में साफ पानी की फराहमी के मनसूबों की मौजूदा सूरत हाल क्या है, कौन से मनसूबे फ़ाल हैं और कौन से मसाइल का शिकार हैं। साफ पानी की अदम दस्तयाबी सिर्फ तरक्याती मनसूबे की नाकामी का मामला नहीं बल्कि ये सेहत आमा का मसला भी है। जब शहरी साफ और महफूज पानी तक रसाई से महरूम होते हैं तो उन्हें मुतबादल ज़राए पर इन्हसार करना पड़ता है। अगर पानी का मियार मुनासिब न हो तो शहरियों में पेट और आंतों से मुतल्लिक बीमारियों समेत मुख्तलिफ सेहत के मसाइल पैदा होने का खदशा बढ़ सकता है। मुल्तान और जनूबी पंजाब के शहरियों का मुतालबा है कि मुतलका अदारे सिर्फ कागजी रिपोर्ट्स तक महदूद न रहें बल्कि हर फिल्ट्रेशन प्लांट की अमली हालत का जायज़ा लिया जाए। ज़रूरत इस बात की है कि एक जामे सर्वे किया जाए और हर ज़िला की सतह पर आवाम को बताया जाए कि कौन सा प्लांट फ़ाल है और कौन सा बंद है और उसे कब तक बहाल किया जाएगा। जनूबी पंजाब के अवामी और समाजी हलकों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब इस मामले का नोटिस लें और एक आला सतही गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का हुक्म दें। तहकीकात में सिर्फ एक शहर या एक मनसूबे तक महदूद रहने की बजाय जनूबी पंजाब के तमाम मुतलका मनसूबों का जायज़ा लिया जाए। तहकीकात के दायरा कार में शामिल होना चाहिए जनूबी पंजाब में साफ पानी के तमाम मनसूबे, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मौजूदा अमली हालत, जारी और खर्च शुदा फंड्स का रिकॉर्ड, ठेकों और ख़रीदारियों की तफसीलात, मशीनरी की देखभाल और मरम्मत के अखराजात, गैर फाल मनसूबों की वजूहात, मुल्तान में कायम दफ्तर की कानूनी और इंतज़ामी हैसियत, दफ्तर के किराए, गाड़ियों, तनख्वाहों और दीगर इंतज़ामी अखराजात, मनसूबों की निगरानी करने वाले मुतलका अफसरान की जिम्मेदारियों का तयन। अगर एक आज़ाद और शफाफ ऑडिट कराया जाता तो इससे न सिर्फ असल सूरत हाल सामने आ सकेगी बल्कि आइंदा के लिए ऐसे मनसूबे की बेहतर मनसूबाबंदी भी मुमकिन होगी। अवामी हकों की जानिब से साफ पानी अथॉरिटी के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से भी वाज़ेह जवाब तलब करने का मुतालबा किया जा रहा है। सवाल ये है कि जनूबी पंजाब में साफ पानी की फराहमी के लिए मुख्तस फंड्स और मनसूबों के बावजूद मुतअद्दिद इलाकों के शहरी इस बुनियादी सहूलत से क्यों महरूम हैं? क्या तमाम मनसूबे अपनी असल इस्तेदाद के मुताबिक काम कर रहे हैं? क्या बंद या गैर फाल प्लांट्स की बहाली के लिए कोई टाइम लाइन मौजूद है? क्या अथॉरिटी के पास जनूबी पंजाब के तमाम फाल और गैर फाल प्लांट्स का ताज़ा तरीन डाटा मौजूद है? और क्या ये मालूमात अवाम के सामने पेश की जाएंगी? शफाफियत का तकाजा है कि इन सवालात के जवाब सिर्फ बयानात की सूरत में नहीं बल्कि अदाद व शुमार और दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ सामने आएँ। मुल्तान जनूबी पंजाब का एक अहम मरकज़ है, लेकिन साफ पानी की फराहमी का मसला सिर्फ मुल्तान तक महदूद नहीं। बहावलपुर, बिहाड़ी, डेरा गाजी खान और जनूबी पंजाब के दीगर शहरों और कस्बों से भी पानी और फिल्ट्रेशन प्लांट से मुतल्लिक मुख्तलिफ शिकायत सामने आती रही हैं। लिहाजा अगर हुकूमत वाकई इस मसले का मुस्तकिल हल चाहती है तो
उसे सिर्फ वक्ती मरम्मत या चंद प्लांट्स की बहाली तक महदूद नहीं रहना चाहिए। ज़रूरत एक जामिया पॉलिसी की है जिसमें पानी के मियार की मुस्तकिल जांच हो, फिल्ट्रेशन प्लांट्स की बाकायदा मरम्मत हो, खराब मशीनरी फौरी तब्दील की जाए, हर प्लांट की कारकर्दगी ऑनलाइन या अवामी सतह पर ज़ाहिर की जाए, शिकायत दर्ज कराने के लिए मौसर निज़ाम बनाया जाए, जिम्मेदारान अफसरान की कारकर्दगी का बाकायदा एहतसाब हो। आखिर में सवाल बहुत सादा है, अगर आवाम के टैक्स से अरबों रुपए के मनसूबे बनाए जाते हैं तो आवाम को उन मनसूबों का फ़ायदा क्यों नहीं पहुंच रहा? अगर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए गए हैं तो वो फाल क्यों नहीं? अगर फंड्स जारी हुए हैं तो वो कहाँ खर्च हुए? अगर किसी प्लांट में खराबी है तो उसे कब तक दुरुस्त किया जाएगा? अगर किसी अफसर या ठेकेदार ने अपने फ़रज़ में गफलत बरती है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? और अगर तमाम मामलात कवायद के मुताबिक हैं तो फिर मुकम्मल रिकॉर्ड आवाम के सामने क्यों नहीं लाया जाता? ये सवालात किसी सियासी मकसद के लिए नहीं बल्कि जनूबी पंजाब के लाखों शहरियों की बुनियादी हक से मुतल्लिक है। नाजरीन, साफ पानी किसी भी माशरे की बुनियादी ज़रूरत है। हुकूमतों की कामयाबी का अंदाज़ा सिर्फ मनसूबों के ऐलानात या इफ्तिताई तकरीबात से नहीं बल्कि इस बात से लगाया जाता है कि आम शहरियों को हकीकत में क्या सहूलत हासिल होती है। अगर जनूबी पंजाब में साफ पानी के लिए अरबों रुपए मुख्तस किए गए, मनसूबे बनाए गए और फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए तो फिर इन मनसूबों की मुकम्मल कारकर्दगी, माली तफसीलात और अवामी फ़ायदे का रिकॉर्ड सामने आना चाहिए। ज़रूरत है कि वज़ीर आला पंजाब इस मामले का नोटिस लें और जनूबी पंजाब में साफ पानी अथॉरिटी के मनसूबों, दफातर, अखराजात, फिल्ट्रेशन प्लांट्स और फंड्स के इस्तेमाल का गैर जानिबदार और शफाफ ऑडिट कराया जाए। अगर तहकीकात में सब कुछ दुरुस्त साबित होता है तो मुतल्लिका अदारों की साख मजबूत होगी। लेकिन अगर किसी सतह पर गफलत, बद इंतज़ामी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल या माली बेज़ाब्ती साबित होती है तो कानून के मुताबिक जिम्मेदार अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आखिरकार सवाल सिर्फ मनसूबों और फाइलों का नहीं, सवाल मुल्तान और जनूबी पंजाब के करोड़ों शहरियों के बुनियादी हक का है। सवाल साफ पानी का है, सवाल अवामी सेहत का है और सबसे बढ़कर सवाल ये है कि अरबों रुपए के मनसूबों के बावजूद आवाम को साफ पानी आखिर कब मिलेगा? आप इस मामले पर क्या कहते हैं? क्या जनूबी पंजाब में साफ पानी के तमाम मनसूबों का आज़ाद और शफाफ ऑडिट होना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अहम अवामी मसाइल पर मबनी ख़बरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।